तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुकी है एक और नई वीडियो के साथ और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश। इंग्लिश नॉट इंग्लिश, इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब देखो यार, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं कि एनी फ्रैंक के साथ क्या था और एनी फ्रैंक थी कौन। तो एनी फ्रैंक का जन्म जो था वो 12 जून 1929 में हुआ था और मतलब उनकी जो डेथ थी वो हुई 1945 फेब या मार्च के दौरान। अब जो है, एनी फ्रैंक जो थी वो बिलोंग करती थी जर्मन जूइश फैमिली से। अब अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे क्लास 10th में तो तुम्हारे को एक चीज़ पता होगी, नाजीज और जूइश थे वो आपस में उनकी बनती नहीं थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या होता है कि जो एनी फ्रैंक है वो क्या करती है, जर्मनी छोड़ देती है ना, और चल जाती है एम्स्टरडैम। कहाँ? एम्स्टरडैम। और एम्स्टरडैम डैम कह रहा हूँ, एम्स्टरडैम कहाँ है? नीदरलैंड में। अब नीदरलैंड में क्या होता है कि जो नाजीज है, ठीक है, नाजीज हैं, उनकी इतनी मतलब जिसे कहते हैं ना खौफ की वजह से क्या होता है कि 1942 से 1944 तक क्या होता है, जो एनी फ्रैंक है वो अपने फादर की ऑफिस में रहती है, ठीक है, यानी टाइप ऑफ छुपे हुए रहते हैं। लेकिन वो जो है पकड़े जाते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको कर देते हैं यार, अब वो चीज़ बोलने लायक तो नहीं है, लेकिन उनको कैब में ले जा करके मार दिया जाता है। जो एनी फ्रैंक और उनकी जो पूरी फैमिली थी उनको जो है कैंप में ले जा करके मार दिया जाता है। किसके द्वारा? नाजीज के द्वारा, है ना। तो कुछ उस कारण की वजह से एनी फ्रैंक की डेथ हुई। लेकिन मारा तो गया था, लेकिन एनी फ्रैंक के जो फादर थे वो बच गए थे। अब जो एनी फ्रैंक के फादर है उनका नाम था ओटो फ्रैंक। ओटो फ्रैंक। अब ओटो फ्रैंक जो है कुछ टाइम बाद वापस जाते हैं अपने घर और एम्स्टरडैम में वो देखते हैं कि घर में एक डायरी पड़ी हुई है। अब वो जो डायरी थी वो थी किसकी? वो डायरी जो है वो थी एनी फ्रैंक की डायरी, जो कि एनी फ्रैंक को 12th बर्थडे पे गिफ्ट की गई थी। जो टाइम था हमारे पास 12 जून 1942, है ना। और जो उस डायरी में लास्ट डेट थी वो लास्ट डेट थी 1 अगस्त 1944। यानी कि ये लगभग लगभग 2 साल के भीतर भीतर जो कार्य हुआ था उसके बीच की डायरी है। अब उसके फादर क्या करते हैं कि भाई यार डायरी है तो पोस्ट कर देते हैं यार। तो उनके फादर जो है उस डायरी को पोस्ट कर देते हैं एक एज अ बुक के तौर पे, जिसका नाम लिख देते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है। अब होता है चैप्टर शुरू। अब देखो, ये सारी मैं तुम्हारे को नॉर्मल चीजें बताई किसके बारे में, चैप्टर शुरू करने से पहले। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है इसी डायरी का। ये जो डायरी है ना, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो पूरी बुक है इसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब ये चैप्टर क्या है? अब ये चैप्टर शुरू होता है एनी फ्रैंक से। अब एनी फ्रैंक क्या बोलती है कि यार डायरी लिखना इस उम्र में थोड़ा स्ट्रेंज है। कौन सी उम्र? 13 साल की जो थी उस दौरान एनी फ्रैंक थी। अब वो सोचती है कि यार 13 की उम्र में डायरी लिखना जो है स्ट्रेंज है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को पढ़ना नहीं आता, मेरे को लिखना नहीं आता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। मैं बस नॉर्मली ये बोलना चाहती हूँ कि यार 13 की उम्र में मेरी डायरी, लिखी हुई डायरी को कौन ही पढ़ लेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई पढ़े। जस्ट लिखने से जो मेरी फीलिंग्स है वो हल्की हो जाती है ना। अगर मैं अपनी फीलिंग्स को लिख देती हूँ तो सब कुछ जो है, जिसे कहते हैं बोझ जो है वो हल्का हो जाता है ना। तो वो एक और चीज लिखती है कि इस वक्त मैं डिप्रेस्ड हूँ। अरे भाई, डिप्रेशन हो रखा है। कहती इस वक्त मैं डिप्रेस्ड हूँ और मेरा जो हाथ है वो मेरे गाल पर है। हाय हाय हाय। अब वो कहती है यार मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ। क्या? बहुत ही बोर हो रही हूँ। तो वो सोचती है यार बाहर जाए, क्या करें, कुछ करें। तो उसके दिमाग में आता है यार बाहर भी क्या जाए, दोस्त वगैरह तो है नहीं। तो वो एक लाइन बोलती है और इस लाइन को कोट कर लेना, यानी कि ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम लोगों को बोल रहा हूँ। तो वो लाइन क्या बोलती है? वो बोलती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इसको अगर मैं नॉर्मल तौर पे समझाऊं तो उसका कहना ये था कि यार अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारे पेरेंट्स भी है, तो वो तुम्हारी बातें जो है मैक्स टू मैक्स कितना 2 घंटा सुन लेंगे, है ना। 2 घंटा, 3 घंटा, उससे आगे तो तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे दोस्त की कैपेसिटी नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी बात सुने। लेकिन वो कहते हैं कि पेपर, वो जो एनी फ्रैंक है वो कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। यानी कि तुम यार पेपर के साथ जितना वार्तालाप करना चाहो कर सकते हो, वो कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, बोल ही नहीं सकता, चलो कुछ नहीं, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो लिखती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अब वो बोलती है यार बोलने को मैं चली जाऊं लेकिन मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है, पर लोग बहुत है ना। मेरी बहन है 16 साल की, ठीक है, मेरे पेरेंट्स है जो बहुत प्यार करते हैं मेरे को, और लगभग लगभग 30 से ज़्यादा लोग हैं
लेकिन कोई भी ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरी को ट्रू फ्रेंड मानती हूँ। क्या मानती हूँ? ट्रू फ्रेंड, ट्रू 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 फ्रेंड मानती हूँ। ट्रू इन द सेंस कि वो चाहती थी, जिस प्रकार का एक फ्रेंड वो चाहती थी कि वो अगर कोई फ्रेंड मेरे पास आए और मेरी बातें सुने, जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें वो फॉलो करे, सिर्फ सुने और कुछ और ना करे, ना जज करे, तो वो जो सारी क्वालिटीज़ थी वो सिर्फ एक डायरी में थी। वो सिंपली ये बोल देती है कि जो डायरी है वो उसकी क्या है, ट्रू फ्रेंड है। अब उसने जो डायरी का नाम है वो लिख रखा हुआ था किटी, KITTY, किटी, या बिल्ली वाला किटी, ठीक है। अब वो क्या कहती है कि यार मैं ना औरों की तरह स्केच नहीं लिखती, मैं औरों की तरह ऐसे समराइज स्केच नहीं लिखती कि मेरे दिन में क्या हुआ, मैं डिटेल में जो है स्केच लिखती हूँ। यानी कि मैं डिटेल में ये चीज़ लिखती हूँ कि आज इस समय पे ये हो गया यार, इस समय पे वो हो गया, उस समय पे ये हो गया। तो वही चीज़ लिखते लिखते एनी फ्रैंक अपने फादर को बोलती है, मतलब फादर के बारे में लिखती है कि मेरे फादर जो है बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी थे, क्या आदमी है ना। तो मेरे जो फादर हैं बहुत अच्छे आदमी हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो शादी है वो शादी का वेट उन्होंने तब तक किया जब तक वो खुद 36 की नहीं हो गए, और जो उसकी एनी फ्रैंक की मदर है वो 25 तक की नहीं हो गई, है ना। अब एनी फ्रैंक की एक बहन भी है जो उससे 3 साल बड़ी है ना, जिसका नाम है मैगनो या मैनगॉट, पता मैगनॉट कुछ ऐसा करके नाम है ना। तो अब वो जो है क्या करती है, कुछ नहीं करती। उसमें सिंपली वो जो है वो तुम्हारे को जो उसकी बहन है उसका ओरिजिन बताया, तो वो जो है फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में एक जगह है फ्रैंकफर्ट, है ना, वहाँ पर पैदा हुई थी। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी। और नॉर्मली मैं बोलूँ कितने साल बड़ी है, 3 साल बड़ी है एनी फ्रैंक से, है ना। एनी फ्रैंक की जो बहन है वो 3 साल बड़ी है एनी फ्रैंक से, है ना। तो अब इसमें क्या है, आगे लिख देती है एनी फ्रैंक जो है अपनी डायरी में लिखती है कि मैं 4 साल की थी, है ना, मैं 4 साल की थी जब फ्रैंकफर्ट से, जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी था, उधर से मेरे फादर शिफ्ट हो गए हॉलैंड की ओर। कहाँ की ओर? हॉलैंड की ओर। और वो साल था 1933। अब क्या होता है कि जो मेरी मॉम है, मदर है, वो भी शिफ्ट हो जाती है सितंबर में, कहाँ को? हॉलैंड की ओर। वैसे वो कहाँ रह रहे थे? फ्रैंकफर्ट में रह रहे थे, लेकिन क्योंकि उसके फादर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं तो उसकी मदर भी शिफ्ट हो जाती है हॉलैंड की ओर, है ना। अब क्या होता है, जो बच्चे हैं दोनों, एनी और उसकी जो बड़ी बहन है, वो दोनों रह जाते हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ। अब वो दोनों ग्रैंड मदर के साथ रह जाते हैं, तो जो उसकी बड़ी बहन मार्गोट, सॉरी मैनग्रॉट बोल रहा हूँ वाह मार्गोट जो थी, है ना, वो दिसंबर में वो भी चली जाती है, कहाँ पर? हॉलैंड। फिर उसको फॉलो करते करते एनी भी नेक्स्ट ईयर यानी कि 1934 फरवरी में अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। अब वो क्या करती है कि वो ना अपनी जो फर्स्ट क्लास से लेकर के 6th क्लास की जो सारी पढ़ाई थी वो कहाँ से करती है? मॉन्टेसरी नर्सरी में, ठीक है। अब मॉन्टेसरी नर्सरी में उसकी एक ऐसी टीचर थी जिसको साथ उसका एक, जिसे कहते हैं ना, अटैचमेंट सी हो गई थी। अब वो अटैचमेंट इस प्रकार की थी कि जिस दिन फेयरवेल डे था उस दिन एनी फ्रैंक और उसकी जो टीचर थी दोनों जो है खूब रोई थी, मतलब ठीक रो गई थी। अब समय आ जाता है 1941, जब क्या होता है, एनी फ्रैंक की ग्रैंड मदर हो जाती है बहुत ही ज़्यादा बीमार, है ना। अब क्योंकि समर्स का टाइम था उस दौरान, तो एनी फ्रैंक की जो ग्रैंड मदर है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। अब क्योंकि ग्रैंड मदर बहुत बीमार है तो वो अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं कर पाती है ना, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं कर पाती है। लेकिन 1942 में, जय माता दी, उसका हो जाता है अंतिम संस्कार। यानी कि 1942 में जो एनी फ्रैंक की ग्रैंड मदर है उनकी हो जाती है डेथ। अब एनी फ्रैंक क्या लिखती है कि देखो यार, मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती हूँ और उसको मैं मतलब उसको मैं कहीं पर भी ऐसे बता नहीं सकती मैं कितना प्यार करती हूँ, है ना। वो उस प्रकार से लिखती है। अब वो क्या लिखती है कि यार अब हम 4 बंदे हैं घर पे। क्या है? अब हम सिर्फ और सिर्फ 4 बंदे हैं घर पे। कौन कौन? एक एनी फ्रैंक, एक उसकी बड़ी बहन, है ना, एक उसके मदर और एक उसके फादर। हम 4 बंदे, ठीक है। और ये लिखती है कि हम सब जो है अच्छे तरीके से रह रहे हैं, एक अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं अभी तक इन द सेंस कि वो जिस डेट को जो है डायरी लिख रही होती है उस दिन के लिए कह रही होती है कि अभी तक तो हम भाई एकदम बढ़िया से रह रहे हैं। तो वो जिस दिन डायरी में ये सारी चीज़ें लिख रही है वो कौन सी डेट थी? वो डेट थी 20 जून 1942, ठीक है। अब वो डायरी में आगे क्या लिखती है? डायरी में वो लिखती है कि डियरेस्ट किटी,
डियरेस्ट किटी इन द सेंस, अब वो डायरी में किसी चीज़ के लिए नहीं लिख रही है, वो ना टाइप ऑफ डायरी को ही दोस्त मानती है, तो डायरी में ऐसे लिखती है कि जैसे वो डायरी में बात कर रही है, तो लिखती है डियरेस्ट किटी, ठीक है। अब वो ना अपने क्लास के सिनेरियोज के बारे में पहुंच जाती है। अब तुम एक सिनेरियो ऐसा रखो कि वो भाई क्लास में पहुंच गए, वो अपने क्लास के सिनेरियो में पहुंचती कि यार समय ऐसा था कि हर एक बच्चा नर्वस था, हर एक बच्चा ना अपने पाँव बजा रहा था जमीन पे, जैसे नर्वसनेस में देखो कांपते हैं ना टांगे, वैसे कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि उधर आने वाला था रिजल्ट इन द सेंस कि यार छुट्टियां पड़ी हुई है, छुट्टियों के बाद अगर आते हैं तो भाई यार छुट्टियां मेनली देती हैं स्कूल वाले, या तो एग्जामिनेशन है या तो समर वेकेशन हो, तो एग्जामिनेशन के बाद वाले रिजल्ट को देख करके हर एक बच्चा जो था नर्वस था कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जो एनी फ्रैंक थी है ना, वो हंस रही थी, कहती क्यों? क्योंकि जो एनी फ्रैंक के क्लास के बच्चे थे, लड़के थे मेनली, वो ना क्या कर रहे थे, वो सट्टा लगा रहे थे। सट्टा इन द सेंस कि यार देखना मेरे पास वाला जो मोहित है ना भाई, वो पास नहीं हो सकता बिल्कुल भी, है ना। वो बोलता ही नहीं यार मोहित पास हो सकता है, लेकिन यार मेरे पास वाला सुरेश है ना भाई, वो बंदा तो ऐसा है कि वो फेल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है बच्चे क्या लगा रहे थे, बैट लगा रहे थे, सट्टा लगा रहे थे, मतलब इन द सेंस सट्टा इन द सेंस कि हम बैट ही रख लो, क्या कहते हैं उसे, शर्त लगा रहे थे, ठीक है। तो एनी जो है, एनी हंस रही थी उनको देख के, एनी और उसकी एक दोस्त हंस रही थी उनको देख के। अब एनी क्या कहती है कि यार मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे को सिर्फ एक चीज़ की टेंशन है ना, मेरे को सिर्फ एक चीज़ की टेंशन है जो कि मैथ्स की। मैं नहीं बोल सकती मैथ्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी मेरे को ना अपनी टेंशन है, ना मेरे को जो मेरी सहेलियां हैं उनकी कोई टेंशन है ना। तो अब मैथ्स का उसको बहुत ज़्यादा डर था, तो वो एक और चीज़ कोट करती है कि देखो यार हमारे ना पूरे स्कूल में 9 टीचर्स हैं, और सभी टीचर के साथ मतलब आय हाय क्या बनती है, सब टीचर अच्छे, लेकिन एक टीचर है जिनका नाम है मिस्टर केसिंग, वैसे तो केसिंग है पर भाई अब क्या बोले, हम उसको ना प्यार से, जब मैं 10th में था मैं उसे किसिंग बोलता था, तो मिस्टर केसिंग है ना। तो वो कैसे किस प्रकार के व्यक्ति थे, वो कुछ इस प्रकार के व्यक्ति थे, देखो बेटा हमारे ज़माने में अगर कोई हाथ भी लगा देता था ना टीचर को, तो हमारे टीचर जो है ना वो टांगे तोड़ करके हाथ में पकड़ा देते थे और वही हाथ घर वालों को दे देते थे। तो कुछ इस प्रकार के जो है वो टीचर थे, कौन? केसिंग। यानी कि वो ना अपनी बातें बहुत करते थे, पुरानी जो भी पुराने ज़माने वाली बातें, तो सारी बातें करते थे। यार हमारी टाइम में ना, हमारी टाइम में बहुत ज़्यादा होता था, हमारी टाइम में तुम्हारी एज में 20 साल का था, मतलब समझ रहे हो तुम। तो वो कुछ इस प्रकार की बातें करता था, कौन? मिस्टर केसिंग। अब मिस्टर केसिंग जो है उसको जो है एनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि एनी जो है क्लास में बहुत बोलती थी, हद से ज़्यादा बोलती थी, तो मिस्टर केसिंग को पसंद ही नहीं था कि यार उनकी क्लास में कोई बंदा बोले। अब वो क्या करती है, वो क्या करता है, वो एनी को बुलाता है कि बेटी ऐसा कर, तेरे को मैंने ऐसा करता हूँ एक्स्ट्रा होमवर्क दे देता हूँ। तो वो जो है एनी को एक होमवर्क दे देता है ऐसे लिखने के लिए। अब ऐसे का नाम होता है चैटर बॉक्स। अब एनी बैठती है और शांति से बैठ जाती है, यार चलो कोई नहीं लिख देंगे, क्या ही जा रहा है ना। अब वो घर जाती है, घर में इवनिंग तक वो सारा काम कर देती है, सारा होमवर्क कर देती है। लेकिन इवनिंग के बाद वो अपना जो है एक्स्ट्रा होमवर्क करने लग जाती है, जो कि दिया गया था मिस्टर केसिंग द्वारा, है ना। तो मिस्टर केसिंग जो है उसको होमवर्क दिया हुआ था, तो जो एनी है वो 3 पेज का होमवर्क तैयार कर देती है, 3 पेज का ऐसे तैयार कर देती है ना। अब वो क्या लिखती है कि उस ऐसे में क्या लिखते हैं, समराइज कराता हूँ। उस ऐसे में वो लिखती है कि यार देखो बोलना हर एक बच्चे का हक है और बोलता हर एक बच्चा है ना। कंट्रोल करने की कोशिश हर एक बच्चा करता है, लेकिन यार जितना हो सकता है उतना ही कंट्रोल कर पाएंगे। फिर वो आगे एक चीज़ लिखती है कि मैं जो हूँ बोलती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जो है मेरे से ज़्यादा बोलती है ना। मेरे से कम तो नहीं बोलती पर मेरे से ज़्यादा ही बोलती है। तो ये जो चीज़ है ना मेरे को विरासत में मिली है। अब जो कोई चीज़ विरासत में मिली है भाई, उस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हो यार तुम। अब ना नेक्स्ट डे जो है यही ऐसे जो है एनी फ्रैंक दिखाती है मिस्टर केसिंग को। अब यही ऐसे देखकर केसिंग हंसने लग जाता है, और हंसते हंसते क्या करता है, उसको एक नया होमवर्क दे देता है कि भाई तू ना मानेगी नहीं, तेरे को नया होमवर्क देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क। वो क्या लिख देता है, वो बोल देता है कि तू जो है नेक्स्ट जिसे कहते हैं ना, नेक्स्ट जो ऐसे है वो लिख क्या, इनकरेजेबल चैटर बॉक्स पे। यानी कि ऐसी बड़बोली चीज़ जो भाई मतलब चुप ही नहीं हो सकती, है ना। इनकरेजेबल चैटर बॉक्स पे मेरे को ऐसे लिख के दे। अब वो जाती है घर पे, ठीक है, घर पे जाती है और कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाती है।
कुछ ना कुछ तो क्या करती है, घर लिख के आ जाती है। अब नेक्स्ट डे मिस्टर केसिंग को वो जो लिखा हुआ था उसने वो दिखा देती है। अब मिस्टर केसिंग जो है 2 पीरियड्स तो चुप रहता है कि चलो भाई इग्नोर मारते हैं। तीसरे पीरियड में वो क्या बोलता है कि तू इधर आ बेटी, तू इधर आ जा, है ना। तो वो क्या बोलता है कि देख अब तू जो है एक और होमवर्क लेके आ, क्योंकि यार देखो एनी ऐसी थी बोलती जाती थी और मिस्टर केसिंग ऐसा था कि भाई जब तक ये चुप नहीं हुई ना क्लास में, इसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दे के थका दूंगा, है ना। तो वो क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देता है। क्या उसको नेक्स्ट ऐसे दे देता है, किस नाम पे, कि क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। क्या, क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। अब जो है वो इन द सेंस टॉन्टिंग वे में बोलता है। किस वे में, टॉन्टिंग वे में बोलता है, यानी कि यार जिसे बोलते हैं ना कि टॉन्ट देता है, कि एनी को बोलता है कि मतलब क्वैक 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 करती रहती तो एक टॉन्टिंग वे में उसको वो एक हेडिंग देता है। अब ना एनी बोलती है कि यार जितना मेरे दिमाग में सिस्टम था उस हिसाब से मैंने बहुत लिख दिया यार, अब उस हिसाब से अगर मैंने बहुत लिख दिया है तो हाँ अब क्या करूँ। तो एनी की एक फ्रेंड थी सैने, SANNE, ठीक है। तो वो क्या करती थी, वो ना पोइट्री लिखती थी, बहुत बढ़िया पोइट्री। तो एनी कहती कि मेरी ना हेल्प कर दे। तो वो जो है उसकी दोस्त, वो उसकी हेल्प करती है और उसको ना पोइट्री की तरीके से एक चीज़ बताती है कि ये चीज़ ऐसे लिखी जाएगी, ये चीज़ ऐसे लिखी जाएगी, ये चीज़ ऐसे लिखी जाएगी। अब एनी जो है वो घर पे आती है, अपने घर, किसी और के नहीं, हाँ राजा जी, है ना। तो एनी जो है अपने घर आती है और वहाँ पर बैठती है और वहाँ पर एक नई स्टोरी लिखती है। अब उस स्टोरी में क्या होता है, एनी अपना दिमाग लगाते हुए क्या लिखती है कि एक डक है, मदर डक, ठीक है, एक स्वॉन है फादर, उसके जो है आगे क्या है, डकलिंग्स है, उसके आगे डकलिंग है, 3-4 डकलिंग्स है। अब जो है वो पूरा परिवार सही है, एकदम एकदम सही है, लेकिन जो फादर है वो ना अपने डकलिंग्स को मार देता है। क्यों? क्योंकि उसके डकलिंग्स सारा दिन क्वैक 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 करते रहते, तो बहुत बोलते थे। तो उस चीज से परेशान होकर के जो फादर स्वॉन है वो क्या करता है, अपने जो डकलिंग्स है उनको इतना मारता है कि वो मर ही जाते हैं, है ना। तो वो चीज जो है, वो जो स्टोरी है, वो स्टोरी जो है ले आती है एनी फ्रैंक मिस्टर केसिंग के पास, और मिस्टर केसिंग जो है उसको देखता है और ना उसको देखने के बाद जैसे अपने अपने विचार जो है प्रकट करता है कि सही बात है, सही बात है, ये ऐसा है, ये वैसा है ना। तो वो अपने विचार प्रकट करता है और क्लासेस में जाकर के भी वही चीज जो है आगे सर्कुलेट करता है। क्या करता है, वही चीज जो है आगे सर्कुलेट करता है, और वो वाली जो पोइट्री है, वो वाला जो ऐसे है, उस ऐसे को देख करके जो मिस्टर केसिंग है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके अंदर हद से ज्यादा खुश, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद से मिस्टर केसिंग का जो बर्ताव है वो भी बिल्कुल बदल जाता है। जैसे मिस्टर केसिंग का पहले बर्ताव क्या था, यार हमारे ज़माने में तो ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था, तुम तो क्या ही हो, बहुत बोलते हो, है ना। तो मिस्टर केसिंग का ये वाला जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया, और वो अपनी क्लास में बच्चों के साथ हंसी मजाक भी लग गए करने, बच्चों को पढ़ाते वक्त अपनी इतनी फिलॉसफी भी नहीं झाड़ते थे, है ना। तो बच्चों के साथ तो एक जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। अब इसका मेन कारण क्यों है, क्योंकि जो मिस्टर केसिंग था वो समझ गया था कि जो ये एनी फ्रैंक ने जो ये चीज़ लिखी हुई है ये सही लिखी है। क्यों? क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर तुम चुप कराओगे तो यार तुम उसी का नेचुरल टैलेंट तोड़ रहे हो। कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी तौर पे अपना ह्यूमर लगा सकता है, ठीक है, अपना ह्यूमर चला सकता है। कोई ना बच्चा किसी ना किसी तौर पर उस बातों से एक नया आइडिया दे सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ नॉर्मली अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, और एंडिंग में यही बोलूंगा कि देखो यार, एनी फ्रैंक को अगर मैथ्स का डर था तो तुम्हारे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स की सीरीज जो है इस चैनल पे खत्म हो चुकी है। बाकी देखो यार, ऐसा है कि अगर तुम्हारे को वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं लग रही तो भाई कमेंट करो यार, कोई टेंशन नहीं है, मैं सुधार करूंगा। आई एम सॉरी बाबू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई साहब क्या बोलता हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।